नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, अभिनंदन आप सभी का। मित्रों, कुछ प्रश्न आप सभी के कुछ कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो मिलते रहते हैं, उसमें से कुछ जो बहुत मुख्य और इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लगे, उनका उत्तर लेकर आपके सबके समक्ष मैं उपस्थित हूँ आज। ये प्रश्न उत्तर थोड़ा सा विलंब से मैं आपको इन सब का जवाब दे रही हूँ, क्योंकि कुछ समय की व्यस्तता कुछ इस प्रकार है आजकल की, थोड़ा समय कम मिल पा रहा है, लेकिन क्योंकि आप सभी के सम्मुख मुझे आना ही होता है समय समय पर, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी कि इस सभी प्रश्नों के उत्तर देरी से दे रही हूँ। लेकिन चलिए, सबसे पहला प्रश्न मैं ले लेती हूँ आज। उदय जी ने पूछा है कि पूजा करते समय आंसू या उबासी क्यों आती है, क्या इसका कोई खास कारण है या ये कोई संकेत है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और मुझे लगता है कि केवल उदय जी को ही नहीं, बहुत से मेरे और सभी भाई बहनों को इसका लाभ होगा। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, कि जब भी पूजा पाठ इत्यादि कोई भी चीज़ आप करें, सबसे पहली शर्त मैंने बहुत बार पहले भी बताया है आपको कि श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। ये पहली शर्त है किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना, किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान का होने में। कोई भी दान इत्यादि आप करते हैं, वो भी पॉजिटिविटी के साथ करिए, अदरवाइज करिए मत। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें उबासी या आंसू कई बार क्यों आ जाते हैं। जब भी हमें पूजा करनी है, यदि आपका मन पूजा में नहीं है, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के कुछ और तरह के विचार चल रहे हैं, मन अस्थिर है आपका, पूजा में नहीं लगकर कहीं और ही भटक रहा है, तो आपको बार बार उबासी आएगी। आप इस बात को कभी भी आजमा लीजिएगा। दूसरी बात, यदि उबासी कभी कभार आप महसूस करते हैं और वो केवल थकान की वजह से हो सकती है या नींद पूरी कभी कभी नहीं हो पाती, उस वजह से हो सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप बहुत बार ऐसा महसूस करते हैं कि आप जब भी पूजा करते हैं आपको उबासी आती है, तो उसका एक ये रीज़न है कि आपका मन पूजा में ना होकर कहीं और ही भटक रहा है। मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कारण, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं या दृढ़ संकल्प से भी कोई काम को करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये महसूस कीजिएगा, कभी भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, जो नेगेटिव पावर्स हैं, कुछ नकारात्मकताएं जो हैं हमारे आसपास, हमें उस काम को करने से रोकती हैं। हमेशा किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए, ना केवल पूजा पाठ, कोई भी अच्छा कार्य आप करने लगे, चाहे वो आपके खुद के लिए हो, चाहे आप किसी और के लिए ये काम को करने की कोशिश करते हो, आपको बाधाओं का सामना, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना ज़रूर पड़ेगा। यहीं पर आपके मन के मजबूत होने की आवश्यकता होती है, आपके आत्मविश्वास का पक्का होने की ज़रूरत होती है। इसीलिए बार-बार मैं एक बात कहती हूँ कुंडलियों को लेकर कि हमारे चंद्रमा और सूर्य जो है, इनका बलि होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब मन पक्का होगा तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, और आत्मविश्वास हमारा मजबूत होगा तो हम ज़रूर से कोई भी काम कर ही लेंगे। तो ये 2 रीज़न हुए मुख्य तौर पर कि हमें पूजा पाठ करते वक़्त उबासी या क्यों आ जाती है कई बार, और आँसू क्यों आ जाते हैं, इसका कारण क्या है कि जब भी हम किसी भी पूजा पाठ में ध्यान से, पूरी श्रद्धा से बैठकर पूजा करते हैं, सपोज़ कि मेरी कोई मनोकामना है जिसको पूरा करने के लिए मैं ईश्वर के सामने पूजा अर्चना में हूँ, किसी प्रकार का मैंने संकल्प लिया है कि मुझे श्री सूक्त का पाठ करना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, या मुझे हनुमान जी की उपासना करनी है किसी अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, या शत्रु परेशान कर रहे हैं, या कर्ज की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए जब आप दृढ़ संकल्प होते हैं और किसी पूजा पाठ को, अर्चना को करते हैं, यदि आपने पूरे मन से, श्रद्धा से उस कार्य को पूरा किया, आपके आंखों में नमी होती है, आंसू आ जाते हैं। इसका संकेत ये है कि आपने कहीं ना कहीं ईश्वर से, जिनकी भी आप साधना कर रहे हैं, उनसे कनेक्शन स्थापित कर लिया, और ये होना इतना आसान काम नहीं है। ये अगर मैं कहूँगी आमतौर पर हम सभी के साथ हो जाता होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत कम बार आप ये बात महसूस कर सकेंगे कि बहुत कम बार लोगों को पूजा करते वक्त आंखों में आंसू आते हैं, और वो कब, जब हम पूरे तन्मयता के साथ उस पूजा भक्ति को करते हों, और जो भी दृढ़ संकल्प हमने लिया है उसको हम सही से पूरा कर सके हों। जिन भी देवी देवता की हम उपासना अर्चना करते हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन जब स्थापित हो जाता है, तो ये एक संकेत है कि आपने अपना दृढ़ संकल्प पूरा किया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कुंडली के अष्टम भाव में, ये प्रश्न किया है हेमंत जी ने, कुंडली के अष्टम भाव में कोई ग्रह है और उसका क्या बुरा प्रभाव ही होगा हमारे जीवन पर। यहाँ मुझे लगता है कि हेमंत जी आप कुंडलियों में या एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छी बात है। चलिए हम ये एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ये प्रश्न है कि एस्ट्रोलॉजी में यानी कि जो हमारी हॉरोस्कोप है उसका जो अष्टम भाव है, जिसको कि हम त्रिक भाव में से एक भाव मानते हैं। त्रिक मीन्स जो 3 एक ऐसे भाव जिनमें ग्रहों का बैठना एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और उसमें से भी नंबर 1 पर आता है अष्टम भाव, यानी कि आपकी कुंडली का 8वां घर। अब बहुत से ज्योतिषकारों से भी ये बात मैंने भी सुनी है, आप सभी ने कई ने सुना होगा, बहुत से जानकार हमारे यही कहते हैं कि अष्टम भाव में जब भी कोई ग्रह हो तो वो अच्छा प्रभाव नहीं देता। अष्टम भाव में जब भी कोई ग्रह होगा, ये नेचुरल सी बात है कि उसके प्रभाव में कमजोरी होगी ही। यदि वो कोई शुभ ग्रह है तो खास तौर से वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा और वो अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा अच्छा। लेकिन यहाँ पर यदि कोई पाप ग्रह हो तो वो अपना कुछ सकारात्मक प्रभाव देने में सक्षम होता है, क्योंकि जो भी त्रिक भाव है वो किसी भी अच्छे कार्य के लिए नहीं होते हैं। यदि हम छठे भाव की बात करें तो यहाँ पर रोग, रिपु, ऋण की गणना हम यहाँ करेंगे, विचार यहाँ करेंगे। अष्टम भाव से हम मृत्यु तुल्य कष्ट का विचार करेंगे, और 12वें भाव से यदि हम बात करें तो वहाँ पर हमें व्यय, जो हमारा व्यय है, अस्पताल है, जेल यात्राएं हैं, इन सब चीज़ों का विचार 12वें भाव से किया जाता है। इसलिए इन तीनों ही भावों को त्रिक भाव कहा गया। अब जब बात हम अष्टम भाव की करेंगे तो क्या केवल ये नेगेटिव ही है? नहीं, वो कैसे? अष्टम भाव में जब भी कोई ग्रह होगा, जैसे कि मैंने अभी बता ही दिया कि शुभ ग्रह है तो वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन कोई पाप ग्रह अगर वहाँ पर है तो वो कुछ सकारात्मक फल देने में सक्षम होता है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम मृत्यु का विचार कर रहे हैं तो हमें आयु का विचार भी अष्टम भाव से ही करना है। मृत्यु तुल्य कष्ट की यदि हम बात कर रहे हैं तो आकस्मिकता का विचार भी हमें अष्टम भाव से करना है। किसी भी प्रकार के आकस्मिक धन लाभ की बात अगर हमें करनी है तो वो भी अष्टम भाव से करनी है। यदि आप रिसर्च रिसर्च में हैं किसी भी प्रकार की, यदि आप साइंटिस्ट हैं या आप एस्ट्रोलॉजर हैं या आप किसी भी तरह के तंत्र मंत्र आदि विद्याओं में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उन सब का विचार भी अष्टम भाव से ही होगा। यहाँ पर जो भी क्रूर ग्रह या पाप ग्रह जब भी बैठेंगे, ये आयु को वृद्धि देने वाले होते हैं। कष्टकारी जरूर होंगे, आपको मृत्यु के समान यानी मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे कहा जाता है वो जरूर महसूस होगा, लेकिन आपकी आयु में वृद्धि होगी। यदि आप किसी शोध में हैं, किसी रिसर्च के कार्य में लगे हुए हैं, तो आपको वहाँ सफलता जरूर मिलेगी और आप ऐसी रिसर्च कर सकेंगे जो शायद आम लोग नहीं कर पाते। तो ये है अष्टम भाव। अष्टम भाव में किसी भी ग्रह को केवल नकारात्मक मान लेना ये सही नहीं है। ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसकी डिग्री कितनी है, कितने अंश पर वो बैठा है, किस नक्षत्र में वो बैठा है, उस पर किस किस शुभ ग्रह की दृष्टि है। और इससे अलावा आपके धन की वृद्धि करने में वो सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ती है। कुछ ग्रहों की दृष्टियाँ केवल 7वीं दृष्टि ही होती है, लेकिन कुछ ग्रहों की अन्य दृष्टियाँ भी होती हैं। तो लेकिन अष्टम भाव में बैठे चाहे वो कोई भी ग्रह हो, उनकी 7वीं दृष्टि बिल्कुल आपके धन भाव पर पड़ती है, आपके कुटुंब भाव पर, आपके वाणी भाव पर पड़ती है। तो वो उसमें वृद्धि करने का कार्य भी कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि वो किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का बल उनके पास है, अंश कितना है, और वो उन पर किस शुभ ग्रह की दृष्टि है। आइए आगे बढ़ते हैं। अदिति शर्मा जी ने पूछा है कि एकादशी वाले दिन हमें चावल वर्जित होते हैं, चावल हमें नहीं खाने चाहिए, ये हमने बहुत बार सुना है, ऐसा क्यों है? देखिए, एकादशी पर जो लोग उपवास करते हैं उनसे तो बहुत बार हमने सुना है कि हम आज के दिन चावल नहीं खाएंगे। यहाँ सोचने वाली बात 2-3 है। जैसे कि अगर उपवास है तो चावल खाना ही क्यों है? दूसरी बात, यदि आपका उपवास नहीं है तब भी तो यही कहा जाता है कि हमें चावल नहीं खाना चाहिए।
उसका क्या रीज़न, उसका क्या ऐसा कारण हो सकता है कि मैं चावल एकादशी वाले दिन नहीं खाना। जिस भी उपवास की अगर हम बात करें तो उपवास तो किसी भी तरह का हो सकता है। हम सोमवार का व्रत करते हैं, कई लोग लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शुक्रवार का व्रत करते हैं, कोई मंगलवार का व्रत करते हैं। तो अगर उपवास की ही बात है तो फिर सभी उपवास में चावल नहीं खाना चाहिए, वो वर्जित होना चाहिए। क्योंकि इसका जब उत्तर मैंने तलाशने की कोशिश की तो बहुत से जवाब मुझे कई जगहों पर एक ही जवाब मिला। वो क्या था? क्योंकि जो सफ़ेद रंग है, या ये कहिए कि जो धान है, जो चावल है, उसको बोते वक्त बहुत सारा पानी चाहिए होता है, उसको बनाते वक्त, पकाते वक्त बहुत सारा चावल चाहिए होता है। इसलिए जो जल उसमें गया वो मन में उथल पुथल लाता है, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित है जल, और जो चंद्रमा है वो हमारे मन के कारक हैं। जितना ज़्यादा हम जल अंदर ग्रहण करेंगे उतना ही हमारे मन को अस्थिरता मिलेगी, वो चंचल होगा। इसलिए लेकिन उपवास में मन को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि हमें पूजा पाठ में हमें होना होता है, इसलिए हमें चावल नहीं खाना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर वही बात कि व्रत तो व्रत है, वो चाहे एकादशी का हो, चाहे वो सोमवार का हो, मंगलवार का हो, किसी भी प्रकार का व्रत हो, आपको चावल तो नहीं खाना चाहिए इस वजह से तो कि भाई मन का कारक है और जल ज़्यादा जाएगा तो मन अस्थिर होगा, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर विचारणीय तथ्य क्या है कि केवल एकादशी को ही चावल वर्जित क्यों है? आइए इसका एक और सटीक जवाब सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं। चावल, जिसको हम धान्य भी कहते हैं, चावल को धान्य भी कहा जाता है, जिसका सफेद रंग होता है, वाइट। और लक्ष्मी जी को क्या कहा जाता है? धान्या। अन्नपूर्णा देवी को भी क्या कहा जाता है? अन्न की जो देवी हैं, जो भरण पोषण करती हैं। धान्या यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी विष्णु भगवान की, श्री हरि नारायण की धर्मपत्नी, जिनकी आराधना हम एकादशी के व्रत में करते हैं। एकादशी का व्रत हम किस लिए करते हैं? श्री हरि नारायण की कृपा पाने के लिए। एकादशी पर ही केवल चावल खाना वर्जित है, क्योंकि चावल को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया। चावल में हम लक्ष्मी के रूप को मानते हैं। धान्या यानी कि लक्ष्मी। एकादशी वाले दिन आप चावल ग्रहण करते हैं तो ये क्या हरि नारायण विष्णु को स्वीकार्य होगा? नहीं। एकादशी वाला कोई भी व्रत हो, यानी कि महीने में जो 2 एकादशी आती हैं, या आप बृहस्पतिवार के व्रत कर रहे हो किसी मनोकामना की वजह से या विवाह के संबंध में, आपको केवल और केवल पीली वस्तुएं खाने का आपको वहाँ पर प्रमाण मिलेगा। पीली वस्तुएं आपको ग्रहण करनी चाहिए उस दिन में, ना कि सफ़ेद वस्तुएं, जो कि लक्ष्मी का स्वरूप है। चावल हमें इसलिए नहीं खाना क्योंकि वो धान्य है, वो धान्य जो है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी का ग्रहण हम बृहस्पतिवार को या एकादशी वाले दिन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो आराध्य देव हैं वो हैं श्री हरि नारायण विष्णु। इसी प्रकार के जो भी आपके मन में विचार या प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से भेज सकते हैं। बहुत जल्दी तो मैं उत्तर देने का आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा, आए बघाए मैं आपको ज़रूर इन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी, अपने ज्ञानानुसार, अपनी अल्पमति के अनुसार। आशा है ये उत्तर आपको सही लगेंगे और आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इसी प्रकार जुड़ते रहेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।